वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 44 सॉल्व करेंगे जो 11 मार्च को आपको दी गई है। इस वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वाले गतिविधि पत्रक को देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके टीचर है उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ये आपकी एक्टिविटी शीट मैथ्स की है। अगर आप लोगों ने अलग से पठन अभियान की नोटबुक बनाई हुई है तो उसमें सॉल्व करें, और अलग से नहीं बनाई हुई आप सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करते हो तो मैथ्स वाली में सॉल्व करें। क्या टॉपिक दिया हुआ है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये हमने पिछली वर्कशीट में डिटेल में पढ़ा था। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या किया जा रहा है। अब मैथ्स के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन आवर कंट्री, कि हमारे देश इंडिया के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आपने पिछली कई वर्कशीट में पढ़ा है मातृभाषा के बारे में कि सबकी अलग अलग मातृभाषा होती है। किसी की हिंदी होती है, किसी की उर्दू होती है, किसी की पंजाबी होती है, किसी की तमिल होती है। दिस डाइवर्सिटी इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया। और जो ये विविधता होती है ये हमारे देश की एक अनूठी विशेषता कह सकते हो आप। पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस लिव इन अ स्मॉल टाउन इन इंडिया, कि अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक छोटे से शहर में रहते हैं इंडिया के। ये अब आपको इस ग्राफ के बारे में बताया गया है कि एक छोटे से शहर की बात हो रही है जिस शहर में अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। द बार ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इन दिस सिटी। और जिस शहर की ये बात कर रहे हैं, जिस छोटे से शहर की बात कर रहे हैं, उस शहर में कितने लोग कौन सी भाषा बोलते हैं वो आपको यहाँ दिखाया गया इस बार ग्राफ में। कैसे इस बार ग्राफ को पढ़ते हैं वो आपको आना ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है और किस तरह से हम वैल्यू बताएंगे। इस तरफ क्या लिख दिया, वाई एक्सिस पर लैंग्वेज की कौन सी भाषा, मराठी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, तमिल और उर्दू बोलने वाले लोग। नीचे इस वाली लाइन पर एक्स एक्सिस पर क्या दिखाया गया है, नंबर ऑफ पीपल लिखा हुआ है ना नीचे, 0, 1000, 2000, 3000, कि कितने लोग वो भाषा बोलते हैं। और ऊपर जो ये लिखा हुआ है ये इसका टाइटल हो गया, हेडिंग हो गई। अब मराठी बोलने वाले लोग कितने हैं आप कैसे रीड करेंगे, इस लाइन को देखो कहाँ तक गई हुई है, यहाँ तक गई हुई है। आप यहाँ से गए और इसको फिर जहाँ खत्म हुई उसको बिल्कुल नीचे सीधा लेके जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कितने लोग मराठी बोलते हैं। पर नीचे अगर सीधा लेके आ रहे हैं वैल्यू तो कुछ लिखी ही नहीं हुई, कैसे बताएंगे। इन लाइंस के ऊपर तो लिखी हुई है ना संख्या, कि इस आखिरी लाइन पे लिखा हुआ है 8000, इस पे लिखा हुआ है 7000, इस पे लिखा हुआ है 6000। तो ये देखो ये कहाँ पड़ रहा है, इस वाली लाइन और इस लाइन वाले के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में पड़ रहा है ना। मतलब 2000 से ज़्यादा हो गया और 3000 से अभी कम है, बिल्कुल बीच में है 2000 और 3000 के। तो क्या संख्या होगी, कितने लोग होंगे, 2500। ऐसे ही आप पंजाबी के देखोगे, इस लाइन को सीधा ले जाओ और फिर जहाँ ख़त्म हो रही है उसको नीचे एग्जैक्ट बिल्कुल सीधा मैच करो। नीचे संख्या तो नहीं लिखी हुई, पर ये देख लो इससे पहले यहाँ तक कितने हो चुके हैं, 4000, और यहाँ कितने हो रहे हैं, 5000। मतलब 4000 और 5000 के बिल्कुल बीच में 4500 हो जाएगा। नेक्स्ट हिंदी बोलने वाले 7000 से ज़्यादा हो चुके हैं पर 8000 तक नहीं पहुँची है ये लाइन, है ना, बीच में रह गई यहीं, तो 7500 हो गए। इंग्लिश वाले कहाँ तक है, एग्जैक्ट इस लाइन तक है, और इस लाइन पे क्या दिखाए हुए हैं, कितने लोग दिखाए हुए हैं, 6000। तो इसका आंसर 6000 हो जाएगा। ये आपको संख्या रीड करना आप बताया जा रहा है ताकि आप क्वेश्चन आंसर फिर जल्दी जल्दी कर पाओ। ये संख्याएं पहले लिख लोगे तो क्वेश्चन आंसर करना बहुत ईजी रहेगा। तमिल बोलने वाले कितने हैं, यहाँ तक है, मतलब 2000। उर्दू बोलने वाले कितने लोग हैं उस शहर में, जिस शहर का आपको ये बार ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक गया हुआ है, 3000 और 4000 के बीच में, मतलब 3500। अब क्वेश्चन आंसर इजीली आप कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन द मोस्ट, कि कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और सेकंड क्वेश्चन है, नेम द लैंग्वेज विच इज़ लिस्ट यूज, और कौन सी भाषा कम से
सबसे कम बोली जा रही है। लिस्ट का मतलब सबसे कम, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, लिस्ट मतलब सबसे कम। तो इस क्वेश्चन को तो आप सीधा बिना वैल्यूज लिखे भी बता सकते थे। जो लाइन सबसे आगे तक गई हुई है मतलब वो सबसे ज़्यादा बोली जा रही है, और जो सबसे छोटी लाइन होगी वो सबसे कम वैल्यू दिखा रहा होगा। अब हमने वैल्यूज लिख दी हैं तो आप इजीली बता सकते हो वैसे भी कि सबसे बड़ी देखो ये वाली लाइन थी और वैल्यू भी 7,500 सबसे ज़्यादा इसी की है बाकी सबको देखें तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी। और सबसे कम बोलने वाली सबसे छोटी लाइन ये तमिल वाली थी ना, और संख्या भी देख सकते हो ये 2500 है, ये 4,500 है, 6,000 है, सबसे कम तो 2,000 ही बन रही है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, तमिल। 2 क्वेश्चन तो आपके सीधे हो गए, फर्स्ट का आंसर हिंदी, सेकंड का आंसर तमिल। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग मराठी, पंजाबी, तमिल एंड उर्दू। कि आपको मराठी बोलने वाले उस शहर में कितने लोग हैं, पंजाबी बोलने वाले, तमिल और उर्दू बोलने वाले, उनका टोटल बताना है। अब ये फर्स्ट और सेकंड में ये मत बोलना मैम सबसे ज़्यादा हिंदी नहीं बोली जाती हमारे देश में, ये वाली भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है या सबसे कम तमिल नहीं होती। ये आंसर हमने किसके बेसिस पे बताए हैं, जो आपको बार ग्राफ दिया हुआ था, जिस भी शहर का दिया हुआ था, पूरे इंडिया का नहीं बताया जा रहा है। ये जो बार ग्राफ में जिस भी शहर का उन्होंने बताया होगा, उन्होंने सर्वे किया होगा और वो संख्याएं जो शुरू में आपको दिखाई थी उसके आधार पर हमने बताया है। उसी के आधार पर आप ये क्वेश्चन भी बताएंगे। मराठी के देख लिए, पंजाबी के, तमिल के, उर्दू के, हमने सबकी संख्या लिखी थी, उन सबको जोड़ देंगे। 4 की जोड़नी है आपको, हिंदी और इंग्लिश की नहीं जोड़नी है। तो बाकी मराठी, पंजाबी, तमिल, उर्दू की संख्या का टोटल करना है। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे टोटल करना। 0 + 0 + 0 0 आया, इधर भी 0 ही है सब तो 0 आया। नेक्स्ट 5 और 5, 5 और 5 10, 10 + 0 वही 10, और फिर 3 ही 5 है, 5 + 5 + 5 मतलब 15। तो 1 ऊपर गया, 5 हमने नीचे लिखा। नेक्स्ट अब इनको जोड़ देंगे, 2 + 1 ऊपर हासिल थी ये, +4 + 2 + 3 कितना बना 12। 12,500 पीपल हैं उस शहर के अंदर जो मराठी, पंजाबी, तमिल और उर्दू बोलते हैं। इनका टोटल ही आपको बताना था, तो आंसर लिख दिया ये। आप सॉल्व करके भी दिखाएं, उनको ऐड करके दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मोर पीपल स्पीक हिंदी देन इंग्लिश। कि हिंदी बोलने वाले लोग कितने ज़्यादा हैं इंग्लिश बोलने वालों से। तो टेबल में आप देखेंगे हिंदी बोलने वाले कितने हैं, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, और दोनों का अंतर बताना है तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। किस में से किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो ज़्यादा होगा उसी में से तो घटाएंगे। यहाँ भी हमने लिखा था सबसे ज़्यादा हिंदी का है, तो हिंदी वाली में से इंग्लिश वाली की संख्या हम घटा के बता देंगे। हिंदी के 7,500 व्यक्ति बताए हुए हैं उस शहर के अंदर, और 6,000 बताए हुए हैं इंग्लिश बोलने वाले। तो इसको 0 में से 0 गई 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गई 5, 7 में से 6 गया 1, 1500 ज़्यादा हैं हिंदी बोलने वाले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1500। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दिस सिटी। कि इस शहर के अंदर जिसका आपको बार ग्राफ दिया हुआ था कुल कितने व्यक्ति हैं। तो वो आप कैसे बताएंगे, ये देख लो कितनी भाषाएं बोलने वाले अलग अलग व्यक्ति दिए हुए हैं, उन सबको टोटल कर देंगे। हो सकता है अब आप कहो कि नहीं मैम एक ऐसा था जो मराठी भी बोल रहा था, पंजाबी भी बोल रहा था, तो उसको मराठी में भी ऐड करा, पंजाबी में भी ऐड करा। ये चीज़ नहीं करेंगे क्योंकि मातृभाषा तो एक ही होगी ना, या तो मराठी होगी या पंजाबी होगी, मातृभाषा दो तो नहीं हो सकती। तो इसलिए सब भाषाओं वाले व्यक्तियों को हम जोड़ देंगे जितनी भी थी। या तो ये हमने 4 को तो ऐड करके ये संख्या बताई थी, इसमें इंग्लिश और हिंदी वाले जोड़ दो, या फिर सबके दोबारा से लिख के टोटल कर दो। 6 की 6 भाषाएं बोलने वाले, लास्ट में 0 है तो 0 बना टोटल, इधर से 0 हैं सब 0 बना। नेक्स्ट 5 + 5 10 + 5 15 और +5 20, तो 2 हासिल ऊपर गया 0 नीचे आया। 2 + 2 + 4 + 7 + 6 + 2 + 3 कितना बना टोटल 26,000। तो कुल कितने व्यक्ति हैं उस शहर के अंदर, उस छोटे से शहर के अंदर 26,000। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कलेक्ट द डाटा फ्रॉम योर क्लासमेट्स अबाउट देयर मदर टंग। कि आपकी क्लास के अंदर जितने भी आपके सहपाठी हैं, फ्रेंड्स नहीं, जितने भी आपके क्लास में बच्चे हैं, सबसे आपको पूछना है कि उनकी मदर टंग कौन सी भाषा है। फिर उसको
जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी बार ग्राफ में दिखानी है। जैसे इस वाली एक्टिविटी शीट के अंदर आपको पूरे शहर की बताई हुई थी, अब आपको सिर्फ अपनी क्लास की बतानी है। तो पहले तो आप सबसे पूछेंगे आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, कि उनकी कौन सी मातृभाषा है, फिर उसको ग्राफ पेपर में ऐसे दिखा सकते हैं। अब हेडिंग क्या हो जाएगी, मदर टंग ऑफ क्लासमेट्स, की आपकी सहपाठियों की कौन सी मातृभाषा है। इस साइड हम वही लैंग्वेज लिखेंगे, कोई मराठी होगा, कोई पंजाबी, कोई हिंदी बोलता होगा, किसी की इंग्लिश होगी, किसी की तमिल, किसी की उर्दू। नीचे हम क्या लिखेंगे, गिनती लिखेंगे नंबर ऑफ क्लासमेट्स की, कितने आपके सहपाठी हैं जो ये भाषा बोलते हैं, जो ये बोलते हैं। अगर मराठी बोलने वाला एक भी नहीं होगा तो आप 0 पे ही रहने दोगे, उस लाइन को ही नहीं ड्रॉ करोगे, है ना। और कैसे रीड करेंगे ये हमने इजली सीख ही लिया था कि ये मराठी बोलने वाले कितने हैं आपकी क्लास में। अगर मैंने ये वाला ग्राफ बनाया हुआ है जिस भी क्लास का, तो ये देखो यहाँ ख़त्म हो रही है, इसको सीधा नीचे लेके जाएंगे। 4 और 6 के बिल्कुल बीच में पड़ रहा है ना, गिनती 0 से स्टार्ट की, 0 के बाद यहाँ बीच में आएगा 1, फिर 2, फिर बीच में आएगा 3, फिर 4, फिर यहाँ बीच में आएगा 5, फिर यहाँ 6। तो मराठी बोलने वाले बाय चांस इस क्लास के अंदर कितने सहपाठी मिले हैं, 5। ये डाटा मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया, मैंने किसी से पूछा तो नहीं, अपनी तरफ से ड्रॉ कर दिया। पंजाबी बोलने वाले भी कुछ होंगे, वो कितने दिखा दिए, 9 दिखा दिए। हिंदी बोलने वाले 16 स्टूडेंट्स दिखा दिए। इंग्लिश जिनकी मदर टंग लैंग्वेज है वो 12 दिखा दिए। तमिल बोलने वाले 4 दिखा दिए और उर्दू बोलने वाले 13 दिखा दिए। यहाँ तक 13 बनेंगे। आप चाहो तो सबसे पूछ के सबकी मातृभाषा तब भी ड्रॉ कर सकते हो। वैल्यूज उतनी ही दिखाना, कभी यहाँ नीचे 1000, 5000, 6000 लिख दो, उतनों से कोई नहीं आपने पूछा है, कम वैल्यू ही शो करें कि हाँ हमने इतनी हमारी क्लास में बच्चे थे। टोटल आप सबको जोड़ के बता सकते हो कि हाँ इतने हमारी क्लास में टोटल थे, बट वो नहीं पूछा हुआ है, बस आप ड्रॉ कर दें ऐसा बार ग्राफ। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।